इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्ध करना भाग 3। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि शुद्ध वर्तनी शुद्ध उच्चारण के साथ होती है, तो उच्चारण कैसे करना चाहिए उसका अध्ययन किया। तब अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ऊ और वू से संबंधित गलतियां। रूपया, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा दी गई है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि र के साथ बड़ी ऊ की मात्रा है या छोटी ऊ की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आसानी से पहचान नहीं सकते। तो बड़ी ऊ की मात्रा रूपया लिखा गया, रूपया नहीं होता, क्या होना चाहिए? रुपया। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा में बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो इस अंतर को समझिए तो यहाँ पर गलती क्या है पता चल जाएगा। तो रू जो छोटी की मात्रा ऊ की मात्रा है वो इस तरह से छोटा सा रहता है, बड़ी ऊ की मात्रा में यहाँ गोल करके यहाँ लंबा खींचा गया है। तो इस अंतर को पहचानिए और उस शब्द को ठीक कीजिए। साधु, साधु नहीं है, क्या होना चाहिए? साधु। छोटी ऊ की मात्रा, मतलब यहाँ पर जो दीर्घ दिया गया है वो गलत है और ह्रस्व ऊ के कारण ये ध्वनि सही हो जाएगा। त्योहार, त्योहार नहीं, त्योहार नहीं होता, त्योहार। और जो उच्चारण कर रहे हैं वो उच्चारण सही नहीं है। त्योहार कहना चाहिए, त्योहार नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा फर्क है जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि त्योहार में औ नहीं है, वो है त्योहार, त्योहार, त्योहार नहीं, त्योहार। तो त्यो लिखना चाहिए, तब ये सही रहेगा। अनुस्वार और चंद्रबिंदी वाला अनुनासिक, इन ध्वनियों की जो गलतियां होती हैं उन्हें देखेंगे। अब ये शब्द देखिए, आंख, आंख, आंख नहीं है, आंख। यहाँ पर उच्चारण कहां से हो रहा है? नाक से हो रहा है, क्योंकि ये अनुनासिक ध्वनि है। आंख शब्द का उच्चारण देखिए, यहाँ नाक से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। तो इस ध्वनि में हम लोग चंद्र और बिंदी का प्रयोग करते हैं। अगर ये करेंगे तो सही होगा। तो आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगाना जरूरी है, तभी ये शब्द ठीक हो जाता है। आंख में चंद्र नहीं लगाया गया, केवल बिंदी लगाया गया है, इसलिए ये गलत है और इसको शुद्ध करने के लिए चंद्र बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो अगला शब्द है कांच, कांच नहीं है वो, कांच। यहाँ पर नाक से उच्चारण देखिए, तो नाक से जहां पर उच्चारण होता है वहां पर चंद्र बिंदी का प्रयोग करेंगे। और ये जो बिना चंद्र बिंदी के सीधा बिंदी लगाना जो है वो सही उच्चारण नहीं होता, इसलिए ये गलत है। और चंद्र बिंदी लगाने से ये सही उच्चारण हो जाएगा। तो अगला शब्द है चांद, चांद नहीं है वो, चांद। ये अनुनासिक की ध्वनि है, तो इसलिए इसको चंद्र बिंदी से लिखना चाहिए। तो चंद्र बिंदी लगाने से ये सही हो जाएगा। तो अगला शब्द देखिए, दांत, दांत नहीं है वो, दांत। तो नाक से जहां पर उच्चारण हो रहा है वहां पर चंद्र बिंदी आवश्यक है, तो यहाँ पर ये खाली बिंदी लगाया गया, तो ये गलत है। और चंद्र बिंदी के साथ लिखेंगे तो ये सही है। तो अगला शब्द देखिए, जहां, जहां होना चाहिए, क्या लिखा गया? जहां। हाँ, जहां रंग है, यहाँ पर चंद्र बिंदी नहीं है, जहां, जहां नहीं है वो, जहां नाक से है। तो अगला शब्द देखिए, ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा नहीं है, ऊंचा। नाक से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बिंदी की जगह चंद्र बिंदी का प्रयोग करना ही सही रहेगा। तो अगला शब्द देखिए, गूंगा, गूंगा नहीं है वो, गूंगा, गूं नाक से। तो इस तरह से अनुनासिक और अनुस्वार में फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क। तो उस सूक्ष्म अंतर को अगर हम पहचानेंगे और सही उच्चारण करेंगे, तो क्योंकि बहुत जगह पर हम लोग इस अनुनासिक के ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से जहां, वहां, यहां,
ये सारे शब्द हम लोग रोजमर्रा के जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं और इनका उच्चारण नाक से होना चाहिए, और आजकल इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की गलतियों को हम लोग अक्सर देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे बिंदी की जगह पंचमाक्षर का प्रयोग जहां पर करना है उसके बारे में, क्योंकि वैसे मानक हिंदी में पंचम अक्षर की जगह बिंदी का ही प्रयोग करने की सुझाव दी जाती है, परंतु हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर पंचम अक्षर के बिना लिखना गलत माना जाएगा। तो वे कौन से शब्द हैं एक बार देखेंगे। जैसे कि ये शब्द देखिए, भिन्न। भिन्न, भिन्न है क्या? नहीं है। इसका सही उच्चारण क्या होना चाहिए? भिन्न। यहां पर भिन्न जो लिख रहे हैं ना, ये गलत है, ये बिंदी लगाना गलत है, बल्कि न को न की मात्रा देकर इस ध्वनि का उच्चारण करें, तो इसलिए यह सही होगा। उसी तरह से सम्मान, सम्मान नहीं है, सम्मान होना चाहिए। सम्मान, मां पर जोर दिया गया है, यहां पर हम बिंदी लगाएंगे तो लगभग वैसी ध्वनि आती है, परंतु ये सही ध्वनि नहीं है। यहाँ पर म का उच्चारण ज्यादा जोर से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सम्मान, म को म की मात्रा देकर इसको लिखेंगे, तभी ये सही होगा। तो अगला शब्द अम्न। अम्न नहीं है वो, अन्न। अन्न, यहाँ पर अम की ध्वनि नहीं है, अन्न है, न पर ज्यादा जोर है, इसलिए न को न की मात्रा देने से ये सही होगा। अम्न लिखना गलत होगा। उसी तरह से सम्मिलित, सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ पर सम्मिलित है, मतलब म पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसलिए म को म की मात्रा लिखकर, मतलब इस तरह से पंचमाक्षर का प्रयोग करना ही सही होगा। अब हम देखेंगे न और न। यहाँ शब्द देखिए, रन। रन नहीं है, रनिंग रेस नहीं है, रण। रण मतलब युद्ध का क्षेत्र। तो अर्थ में कितना फर्क हो रहा है? न अण की जगह न लगाने से पूरा शब्द का अर्थ ही बदल रहा है। तो इसलिए वर्तनी शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है, और वर्तनी शुद्ध करने के लिए शुद्ध उच्चारण करना और भी जरूरी है। रन नहीं है वो, रण। ण की ध्वनि है और ये सही होगा। और इस तरह का और एक उदाहरण देखेंगे, शरण। शरण नहीं है, शरण। ण, तो न गलत है और ण सही है, तो यहाँ पर न की जगह ण होना चाहिए, तभी ये सही होगा। उसी तरह से देखिए, आचरण। आचरण गलत है, न की जगह न लिखने से वो शब्द गलत हो जाएगा, तो इसलिए न को हटाकर ण लिखेंगे, तो तब ये शुद्ध हो जाएगा। और उसी तरह से किरण। किरण नहीं होता, किरण। हाँ, और देखिए और भी शब्द, निरीक्षण। निरीक्षण नहीं है, निरीक्षण। ण। और उसी तरह से शरण। शरण नहीं है, शरण। गणित। गणित नहीं होता, गणित। तृण गलत है, तृण सही है। प्राण गलत है, प्राण सही है। उच्चारण दोष के कारण इस वर्तनी की अशुद्धि हुई है। अब रामायण। रामायण गलत है, रामायण ण होना चाहिए। और स्मरण गलत है, स्मरण। अब हम देखेंगे र की मात्रा, क्योंकि हिंदी में जो आधे से ज्यादा जो गलतियां होती हैं वह र की मात्रा के कारण होती है, या र के विभिन्न रूप हैं। मात्रा नहीं कह सकते, परंतु र के विभिन्न रूप हैं, मतलब र अपने स्थान के अनुसार अपना रूप बदलती है। र का उच्चारण कहां से हो रहा है, इसको ध्यान में रखने से ही, ध्यान से करने से इस गलती को आसानी से मिटाया जा सकता है। देखिए, अरथ। अर्थ नहीं है वो, अर्थ होना चाहिए। यहां पर र अलग से उच्चारण नहीं है। र का उच्चारण किस तरह से है?
अर्थ मतलब रथ, र और थ दोनों का एक साथ मिला हुआ रूप है। तो कैसे लिखेंगे? अर्थ, र की ध्वनि अ से थ से पहले हो रहा है, अ के साथ नहीं है, अ के बाद तुरंत बाद नहीं है, अ के बाद में, परंतु थ से पहले इसकी ध्वनि हो रही है। तो स्थान के आधार पर मात्रा यानी कि र के रूप को चुनना चाहिए। तो यहां पर देखिए अर्थ में रथ, र की ध्वनि है और थ है, अर्थ। इसका उच्चारण देखिए, अर्थ, अर्थ, इस तरह से करेंगे, तभी ये गलती आसानी से मिट जाएगी। मतलब र की जगह र की मतलब र के दूसरे रूप को जो कि थ से पहले है उस रूप का प्रयोग करें। अगला देखिए आर्दश, आर्दश, आर्दश गलत है। क्या होना चाहिए? आदर्श। आर्दश में र की ध्वनि कहां है? आ र द, आ के बाद में र की ध्वनि नहीं है। आदर्श में, आदर्श में आ द रश, मतलब र की ध्वनि द के बाद में है मगर द के तुरंत बाद नहीं है, आदर्श नहीं है। आद, द पूरा है, फिर उसके बाद में श से पहले है, द पूरा अक्षर है, श से पहले र की ध्वनि है, इसलिए ऊपर वाले रूप को लेंगे, आदर्श, आदर्श, इस तरह से आदर्श, इस तरह से इसको लिखना है। आर्दश गलत है, आदर्श सही है। तो अगला शब्द धर्म, यहां पर भी र को अलग करके लिखा गया है, हालांकि धर्म होना चाहिए। धर्म मतलब ध पूरा है, म से पहले र का उच्चारण है, इसलिए ऊपर वाली मात्रा देंगे। और उसी तरह से कार्यकर्म, कार्यकर्म नहीं है वो, कार्यक्रम है। यहां पर देखिए कार्यक्रम में का पूरा है, रिय, र और य सही है। क्र, यहां पर क्या लिखा है? क है, क नहीं, कार्य क नहीं है, कार्य क्र। क्र में देखिए ध्वनि क के तुरंत बाद में र की ध्वनि है, इसलिए क लिखना है, क के तुरंत बाद र की मात्रा नीचे से, कार्यक्रम, कार्यक्रम, इस तरह से लिखेंगे। क नहीं लिखना है, क के साथ र की मात्रा, ये नीचे वाली मात्रा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि क के तुरंत बाद र का उच्चारण हो रहा है, म से पहले नहीं हो रहा है। फर्क है, देखिए क के बाद में है मगर म से पहले नहीं है। म से पहले होता तो ये वाली मात्रा लगा देते, य के ऊपर जो र लिखा गया है वही लिख देते, तो क्या होगा? कार्यकर्म, कार्यकर्म नहीं है, कार्यक्रम है, क्र, क के नीचे र की मात्रा। तो इस तरह से लिखने से ये अशुद्धि मिट जाएगी। देखिए ये ध्यान से देखिए कि ध्वनि कहाँ उत्पन्न हो रही है, किस वर्ण के बाद में है या पहले है, उसके आधार पर हम लोग र के 3 अलग अलग रूपों को लिखेंगे। ये बहुत जरूरी है और इसी के साथ आपके आधे से ज्यादा गलतियां ठीक हो जाती हैं। यहां पर देखिए तीवर, तीवर नहीं है, तीव्र होना चाहिए, व्र, तीव्र, व के तुरंत बाद र का है ना, तीव्र, तो तुरंत बाद मतलब नीचे वाला र लिखना चाहिए। डरम, डरम नहीं है, ड्रम, डरम। जिनकी मातृभाषा उर्दू है वे संयुक्त अक्षरों का उच्चारण करने में गलती करते हैं, तो उनको इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि संयुक्त अक्षरों का उच्चारण करते समय सही करें। डरम नहीं है, ड्रम, द और र मिले हुए हैं, मगर यहां ध्यान दीजिए, यहां पर र की मात्रा जो है वो अलग ढंग की है। ये तरह इस तरह की र की मात्रा कब देते हैं? इस तरह की र की मात्रा उन वर्णों के साथ लिखते हैं जिन वर्णों का आकार नीचे से गोल है, जैसे कि ट, ड जैसे अक्षरों के साथ ये र की मात्रा लिखी जाती है। ड्र, ड्रम, ड और र, ड्र। आगे र से संबंधी बहुत सी अशुद्धियां होती हैं,
तो जो अक्सर करते हैं उसको देखेंगे। प्रसाद, प्रसाद नहीं है, प और र की मात्रा, प्रसाद। समुंदर, समुंदर गलत है, समुद्र, समुद्र होना चाहिए। मुंदर यहाँ पर बिंदी की गलती है और द के तुरंत बाद र का उच्चारण है, मगर उसको मात्रा के रूप में लिखना है। स्रोत, ये बहुत से लोग करते हैं ये गलती, स्रोत कहते हैं, स्रोत नहीं है वो, स्रोत, स और र की मात्रा, यहाँ पर स आधा करके त के साथ मिला गया। इसका मतलब क्या हुआ? स्तोत, स्तोत नहीं है, स्रो, स र, स्र, ओ, स्रोत, स्रोत, ये सही है। और उसी तरह से आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, क्या होता है? आशीर्वाद। मतलब ये श के ऊपर र की मात्रा जो है वो गलत है। शी के साथ कोई र नहीं है। वा, मतलब वा से ठीक पहले र है, मतलब ये जो र की मात्रा यहाँ दी गई है ये गलत है और व के ऊपर देना चाहिए। आशीर्वा, मतलब वा के ऊपर, आशीर्वाद, आशीर्वाद, इस तरह से उच्चारण होता है। चंदर, चंदर गलत है, क्या होना चाहिए? चंद्र, द और र मिलकर। तो इस तरह से र की मात्रा है। देखिए और एक है प्रसन्न, प्रसन्न गलत है, क्या होना चाहिए? प और र मिलकर, मतलब प के तुरंत बाद में र है, तो इस तरह से प के नीचे र देंगे, प्रसन्न, प्रसन्न। देखिए हिंदी की वैज्ञानिकता इन, मतलब जहां से ध्वनि आ रही है उसी प्लेस में, उसी स्थान पर मात्रा देना, ये बहुत अच्छी बात है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं होता, पर जहां पर आ रहा है ना वो प्र के लिए है, तो प्र मतलब प के नीचे र की मात्रा। टरक, टरक नहीं है वो, ट्रक। यहाँ पर देखिए ट के नीचे र की मात्रा, ये वाली र की मात्रा ट ड के साथ प्रयोग होता है, ट ठ ड ढ, इन अक्षरों के साथ इस तरह की र की मात्रा देते हैं। ट्रक, ट के तुरंत बाद र का साउंड है, ट्रक। हाँ, व और ब संबंधी, आइए देखते हैं, व और ब संबंधी अशुद्धियां। जिनकी मातृभाषा बंगाली है वे लोग व की ध्वनि उच्चारण नहीं करते, व के स्थान पर ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूर्व, पूर्व नहीं है, क्या होना चाहिए? पूर्व होना चाहिए, व सही है, ब के स्थान पर व का उच्चारण सही होगा। यहाँ देखिए वनस्पति, वनस्पति गलत है, क्या होना चाहिए? वनस्पति। व, बंगाली भाषा जिनकी मातृभाषा है वे लोग व का उच्चारण नहीं करते, व के स्थान पर ब का उच्चारण करते हैं, इस कारण ऐसा हो। वनस्पति, वनस्पति हो गया, तो वनस्पति गलत है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए विलास, विलास गलत है, क्या होना चाहिए? विलास, व होना चाहिए, ब गलत है, व सही है। और उसी तरह से वन, वन नहीं है वो, वन होना चाहिए, व, तो ब के स्थान पर व को लिखने से इसकी उच्चारण मतलब वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। उसी तरह से कुछ लोग उत्तर भारत में अक्सर हम देखते हैं कि श की ध्वनि का उच्चारण नहीं करते, श की जगह स कह देते हैं, तो ये बहुत से लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशोक, अशोक नहीं है वो, अशोक होना चाहिए। देहातों में, छोटे छोटे गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में अक्सर इस गलती को देख सकते हैं। अशोक गलत है, अशोक होना चाहिए, श, ये सही होगा। सो की जगह श का प्रयोग करें तो सही हो जाएगा। और उसी तरह से आशा, आशा कहते हैं, आशा नहीं है वो, आशा होना चाहिए, तो स की जगह श सही होगा। यहाँ पर देखिए भाषा, यहाँ पर श नहीं है, यहाँ पर देखिए ये बहुत सूक्ष्म अंतर है श और श में, मतलब षटकोण वाला श और शंकर वाले श में फर्क है। इसमें ये दोनों ही ऊष्म वर्ण है, परंतु श में उतनी मतलब तेजी से हवा बाहर नहीं निकलती। यहाँ पर श, यहाँ पर रूप में ही देख सकते हैं, नीचे ऐसे लकीर, मतलब दबाकर बोलना है, श, तो भाषा नहीं है वो, भाषा है, तो भाषा कहना गलत है, क्या कहना चाहिए?
भाषा, शा, ये सही है। तो उसी तरह से प्रशंसा, प्रशंसा गलत है, क्या होना चाहिए? प्रशंसा, संसा नहीं, शंसा, प्रशंसा, श, शंकर वाला श। और उसी तरह से श, श, स संबंधी गलतियां ये अक्सर करते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग रोजमर्रा के जीवन में करते हैं और रोजमर्रा के जीवन में इन गलतियों को दोहराते हैं। तो देखेंगे, शंकर गलत है, क्या होना चाहिए? शंकर, श, स नहीं, श, शंकर सही होगा। उसी तरह से आदर्श, आदर्श गलत है, आदर्श होना चाहिए। उसी तरह से विश्वास, विश्वास गलत है, क्या होना चाहिए? विश्वास, श्वास। ये जो नया रूप दिख रहा है ना, ये भी श का रूप है, इसी श का ये रूप है, विश्वास। तो यहां पर देखिए, पश्चात, पश्चात नहीं है, वो सूक्ष्म अंतर है, देखिए पश्चात नहीं है, पश्चात, पश्चात, श, 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 श। यहाँ पर ये श है, यहां से यहां तक जो शब्द है, वर्ण है, ये श है और ये च है। तो इसको देखिए, ये इस तरह से जो रूप है ये श है और ये जो रूप है ये च है। तो पश्चात में इस तरह से रूप बदल गया, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे पढ़ते हैं। प्रसाद, प्रसाद गलत है, क्या होना चाहिए? प्रसाद होना चाहिए। प्रसाद, प्रसाद कहते हैं, प्रसाद नहीं होता, वो होना चाहिए प्रसाद। अब सही है। तो यहां पर देखिए, शासन, शासन ये गलत है, क्या होना चाहिए? शासन, श नहीं, स, शासन। अब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। प र अलग लिखे ना तो वो गलत है, प के साथ र मिला हुआ है, इसलिए प के नीचे र की मात्रा देंगे। टरक, टरक भी गलत है, क्या होना चाहिए? ट्रक, ट के तुरंत बाद र की ध्वनि है। राष्ट्र, राष्ट्र गलत है, राष्ट्र, श, ट, र, इन तीनों का मिलना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए क्या है, इस वर्ण पर आप ध्यान दीजिए, ये क्या वर्ण है। यहाँ पर देखिए एक श है आधा, फिर ट है और र की मात्रा है, ष्ट्र, मतलब श, ट और र, इन तीन ध्वनियों के मिलने से बना है ये ष्ट्र। तो यहां पर देखिए पश्चात, पश्चात गलत है, पश्चात नहीं होता, पश्चात, श है ये श और च मिलने से च बना। और यहां देखिए अभीष्ट, अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट, अभीष्ट होना चाहिए, श और ट। और यहां पर देखिए प्रसन्न, प्रसन्न नहीं है, क्या होना चाहिए? प्रसन्न, प्रसन्न, ये सही है। आइए आज हम पढ़ते हैं री और रू संबंधी कुछ त्रुटियां। ये जो अक्षर है इसका उच्चारण हिंदी प्रदेश में इसे री के रूप में करते हैं और दक्षिण भारत में गुजराती, मराठी और तेलुगु भाषाओं में इसको रू कहते हैं। तो इस उच्चारण के कारण ही कुछ गलतियां ऐसी आ जाती हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, उच्चारण को ठीक करके दूर कर सकते हैं। अब यह इस शब्द को लीजिए, श्रृंगार। वैसे इस शब्द का उच्चारण करने से हमें पता चल रहा है कि यह श्रृंगार ही लग रहा है, परंतु इसकी वर्तनी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर श और र की मात्रा और ऊ की मात्रा दी गई है। तो इसकी सही वर्तनी यह है कि श और रू की मात्रा। और इसका एक और रूप है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये श और ये रू,
तो श्रृंगार का ये रूप भी सही है। तो इस तरह से लिखना ये गलत है और ये सही माना जाता है। आगे देखते हैं ऋतु, तो ये गलत है, तो ऋतु ऐसे लिखना चाहिए। ऋण, तो ऋण गलत है, तो ऋण को इस तरह से लिखना चाहिए। हृदय, हृदय गलत है। यहां पर क्या गलत है देखिए, यहां पर ह के साथ र की मात्रा दी गई है, ह और र मिलकर ह्र बना, हालांकि इसे हृदय के रूप में लिखना चाहिए। ह्री, रू की मात्रा यहां पर देंगे तो ये ठीक रहेगा, तो हृदय ये सही है। उसी प्रकार उपग्रह, उपग्रह गलत है, उपग्रह होना चाहिए। गृह, ये री की मात्रा जो है वो गलत है, यहां पर र के रूप में इसे देना चाहिए, उपग्रह। ग्रहण, ग्रहण, ग्रहण गलत है, ग्रहण होना चाहिए। भ्रष्ट, भ्रष्ट गलत है, भ्रष्ट होना चाहिए, भ र की मात्रा। और यहां देखिए ऋषि, ये गलत है, ऋषि इस तरह से होना चाहिए, रू, रुकार, ऋषि। अब हम आगे ज और ज्ञ संबंधी कुछ त्रुटियों को देखेंगे। ज्ञान, ज्ञान नहीं है वो, ज्ञान ये होना चाहिए। ज्ञा नहीं, ज्ञा। अब हम देखेंगे ज्ञापन गलत है, ज्ञापन, ज्ञापन। विज्ञान गलत है, विज्ञान। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतिज्ञा। आज्ञा नहीं है, आज्ञा। तो अब हम देखेंगे एक और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, क्योंकि आप निम्न कक्षाओं में जब पढ़ते हो तो बहुत सी ऐसी सूक्ष्म ध्वनियों के बारे में निम्न कक्षाओं में सिखाया नहीं जाता, क्योंकि सिखाना बहुत कठिन है। तो इसलिए अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हो, तो इसलिए एक और ध्वनि के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने देखा होगा ड, ढ, और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी ड के नीचे ये बिंदी रहती है, नुक्ता रहता है, और ढ के नीचे भी नुक्ता रहता है। तो ये क्या है, ड के नीचे नुक्ता और ढ के नीचे नुक्ता, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन मतलब, उक्षिप्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग से सिकोड़ कर उच्चारण करते हैं। मतलब ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण हम लोग अचानक करते हैं, मतलब जिसको हम लोग अनजान ही वो उच्चारण आ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए ड़, ढ़। यहां पर मैं उच्चारण थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। क्या है इसका मतलब? ये नीचे बिंदी लगाने से कौन सी ध्वनि आ रही है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर देखिए ड के नीचे बिंदी है, डमरू। डमरू के ध्वनि में कोई ध्वनि मतलब कोई अन्य ध्वनि अचानक नहीं आ रही है, फिर भी हम लोग नीचे लगा रहे हैं। मतलब ये नीचे बिंदी लगाने के मतलब क्या है? ड कहते हैं तो साधारण ड हुआ, परंतु उक्षिप्त कब कहेंगे? जब अचानक कोई ध्वनि आ जाए, जैसे कि पहाड़, अड़। मतलब अनजाने में ही ड कह रहे हैं, परंतु ड से पहले अ की बारीक ध्वनि आ रही है, और इस अ की बारीक ध्वनि जो अचानक आ रही है, मुंह को हम लोग सिकोड़ कर उसका उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसको उक्षिप्त ध्वनि कहते हैं। तो इस उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अडमरू नहीं है, वो डमरू है। अ की ध्वनि ड से पहले नहीं है, इसलिए ये गलत है। मतलब बहुत सूक्ष्म गलती है, और इस गलती को अब आप सीखेंगे। अडमरू नहीं है, डमरू है। ड से पहले अ की बारीक ध्वनि आती है
तो नीचे बिंदी लगाना चाहिए। ड से पहले अ की ध्वनि न आकर ड के बाद में अ की ध्वनि आ रही है। डमरू में जैसा हो रहा है ड ड अ ड, तो ड है इसलिए यहां पर नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर अड़ पहाड़ अड़ अड़ है तो नीचे बिंदी लगाएंगे। मतलब ये है कि ड अगर शब्द के पहले अक्षर के रूप में आता है तो नीचे बिंदी नहीं होता, साधारणतः नहीं होता। और ड अगर दूसरे तीसरे या आखिरी में आता है तो वहां पर नीचे बिंदी होता है, क्योंकि दूसरे तीसरे स्थान पर शब्द में अगर ड का प्रयोग हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, उसकी ध्वनि अड़ के रूप में होती है, ड के रूप में नहीं होती। अड़ अ, बारीक अ की ध्वनि। मतलब हिंदी इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि बारीक सी अ की ध्वनि के लिए भी इस नुक्ते का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं छोड़ते जहां पर आप बारीक से बारीक ध्वनि का उच्चारण करते हैं और वहां कोई वर्ण ना हो, कोई चिन्ह ना हो, ऐसा हिंदी में नहीं होता। जैसे लिखते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं वैसा ही लिखेंगे। अगर आप अ की ध्वनि बारीक भी निकालते हैं तो उसके लिए भी चिन्ह लगेंगे। इसीलिए हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा कही जाती है। और भी उदाहरण देखिए, यहां पर देखिए पहाड़, पहाड़ नहीं है वो, पहाड़ पहाड़ पहाड़। यहां हड़बड़ाहट में जल्दी से एक ध्वनि आ रही है अ की ध्वनि, ड ड़, तो इसमें फर्क है। तो पहाड़ नहीं है वो, पहाड़। यहां पर ड है, यहां पर अड़ है, तो अड़ ध्वनि सही है, इसलिए ड के नीचे बिंदी लगाएंगे तो ये सही होगा। अगर सही उच्चारण के साथ अगर आप लिखेंगे तो एक भी गलती नहीं हो सकती। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।